हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? आज आप लोग और बहुत सारे विद्यार्थी का डिमांड था जो कि खोरठा भाषा और हिंदी साहित्य को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे जो तैयारी करने वाले हैं उन सारे लोगों से मुझे मैसेज मिला और यहाँ तक कि कॉल भी आई है कि सर इसमें खोटा भाषा का चयन या हिंदी भाषा का चयन कैसे करें और इसकी कैसे तैयारी किया जा सकता है। तो संक्षिप्त में चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें खोटा भाषा और हिंदी साहित्य का जो द्वंद्व है उसको आप किस तरह से टैकल करते हैं। तो देखिए, खोरठा खोरठा वर्सेस हिंदी क्या है? भाषा और साहित्य साहित्य तो इसमें ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि झारखंड पीसीएस में इसका जो डिमांड है वो है 150 मार्क्स है और इसमें 3 घंटे का ड्यूरेशन है, यानी कि समय दिया गया है। तो आपको कैसे कैसे हमारे पास मैसेज आए हुए हैं और इसको किस तरह से टैकल किया जाए उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे कि विषय का महत्व, यानी कि विषय का महत्व। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इसमें इस विषय की क्या अच्छाई और बुराई क्या है, यानी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये सेकंड हो गया। थर्ड रूप में आप देखेंगे कि कौन ले सकता है, ले सकता है। फोर्थ में इसका देखेंगे आप कि संदेह क्या है और फिफ्थ रूप में देखेंगे कि पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम क्या है और सिक्स्थ में आप देखेंगे कि इसका तैयारी किस रूप में किया जाना चाहिए, इसका तैयारी का तरीका। तो इन सारे तमाम द्वंद्व आए हुए हैं। इस द्वंद्व को किस तरह से हटाया जाए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले पॉइंट ऑफ व्यू से विषय का महत्व। तो आप किसी भी विषय में आप या तो सिविल सर्विसेज में चले जाइए या बहुत सारे अदर पीसीएस में चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पे सब्जेक्ट का चुनाव किस रूप में होता है और इसकी उस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी महत्व क्या होती है। तो इन सारे, क्योंकि आप इस चीज को चयन नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स कम आ जाएंगे और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 पॉइंट, 0 पॉइंट या कुछ पॉइंट में भी ले लेंगे तो उसकी भी एक महत्व होती है। क्योंकि एक मेरे छात्र ही हैं
जो कि बिहार में 0.76 पे आउट हुआ है। तो इसकी महत्व आप जान जाएंगे कि क्या होती है। तो खोरठा और हिंदी का सिलेक्शन किस रूप से किया जाए उसके बारे में हम देखते हैं। तो सब्जेक्ट का महत्व अपने अपने जगह हर क्षेत्र में अपनी अपनी महत्व होती है और इसकी अपनी अपनी योगदान होता है। तो जैसे बहुत सारे बच्चे लोग को आया है कि सर ये खोरठा छोटा सब्जेक्ट है, इसकी पाठ्यक्रम कम है और हिंदी का जो सब्जेक्ट और सिलेबस है वो थोड़ा लेंदी और ब्रॉड है, तो हम खोरठा को चूज क्यों ना कर लें। तो मैं उन सभी छात्रों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप खोरठा का सिलेक्शन कर रहे हैं तो बेस्ट, हिंदी का सिलेक्शन कर रहे हैं वो भी बेस्ट, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार वो आपके जगह पे काम आएंगे। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ, और ऐसे भी ये खोरठा और हिंदी और झारखंड वासियों की बारे में है तो कहावत भी तो आप सुने होंगे कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। इसका मतलब ये हुआ कि देखने में तो छोटा है परंतु उसकी इंटेंशन और कैपेसिटी इतनी मजबूत है कि वो जहां पे वार करता है वहां पे यानी कि जख्म को बढ़ा देता है। और बड़ा जो होती है तो देखने में तो बड़ा है परंतु क्या है कि वो जहां पे वार करेगा तो वहां पे जख्म जो होगी वो कम होता है। एक और भी कहावत है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया न मिले फल लगे अति दूर। इसका भावार्थ आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहता हूं कि अगर ये खोरठा जो सब्जेक्ट है वो देखने में बहुत छोटा है और पाठ्यक्रम भी इसका छोटा है, परंतु हिंदी का जो पाठ्यक्रम है ये थोड़ा सा लेंदी है। नो डाउट दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी बताया गया है कि सर इसमें क्वेश्चन और जो खोरठा का नंबर है जो 150 में से क्या है 100 नंबर ला सकते हैं, और हिंदी का जो जो नंबर है वो 150 में से 60 to 70 यानी कि 60 से 70 नंबर तक ही आ पाते हैं। ये स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है, तो इस पे भी गौर करनी चाहिए। लेकिन उन तमाम छात्रों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप खोरठा को चयन कर लेते हैं तो इसका लिखने और बोलना और समझना 3 पॉइंट यहां आते हैं। तो आप बोल और लिखना और समझना आप समझ सकते हैं किसी भाषा को, परंतु जब लिखने की बारी आएगी क्योंकि ये कंपटीशन है, आप वहां पे क्योंकि आपका पूर्ण रूप से नहीं है भाषा का ज्ञान तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिए। रही जहां तक बात कि 3-4 साल से या इससे पिछले सालों से जो तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनके लिए तो आसान है क्योंकि किसी भी भाषा का अध्ययन जो होता है वो 2-3 महीने या 4 महीनों के अंदर वो आपके हैबिट में नहीं आ पाती है। तो आप ऐसा करेंगे कि जो छात्र पहले से जो तैयारी कर रहे हैं इस भाषा का तो वो भाषा आप सेलेक्ट कर लेंगे नो डाउट, लेकिन फ्रेशर बच्चे इस बार जो दे रहे हैं और उनके माइंड में ये द्वंद है कि हम हिंदी को चयन करें कि हम खोरठा का चयन करें, तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा कोई मानना कोई जरूरी नहीं है, मैं थोप भी नहीं रहा हूं, परंतु ये मानना है कि आप हिंदी को भी सेलेक्ट करें क्योंकि आप देखे होंगे कि झारखंड बोर्ड या बहुत सारे जो बोर्ड हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में एक भाषा जो हिंदी होता है उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बच्चे लोग के पास होते हैं, लेकिन
खोटा जो होती है वो बोर्ड में नहीं होती है, क्योंकि आप बोल तो रहे हैं लेकिन आप लिख नहीं सकते हैं उसको। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप खोटा का सिलेक्शन न करके आप हिंदी का सिलेक्शन करें। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को ना देखें कि यहाँ पे सर हिंदी में खोटा में हम 100 नंबर का मार्क्स उठा सकते हैं, लेकिन हम हिंदी में 60 या 70। तो थर्ड पेपर है, फोर्थ पेपर है और फिफ्थ सिक्स्थ पेपर है, आप उसमें मार्क्स लाने का प्रयास करें। तो कौन ले सकता है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसमें संदेह क्या है, पाठ्यक्रम क्या है और इसका तरीका क्या है। तो आप इस तरीके को देखिए, हिंदी में जो बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम जो बोर्ड में बनाया गया है जो कि आप पढ़े होंगे। तो इसकी व्याकरण का सटीक जो होता है वो व्याकरण से भी आप क्वेश्चन नंबर उठा सकते हैं इसका हिंदी का। और इसमें साहित्य में बहुत सारे नाटक और उपन्यास और काव्य के बारे में जो चर्चाएं की गई हैं, तो आप कहीं न कहीं बहुत सारे कहानी ऐसे हिंदी में पढ़े होंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर, क्योंकि हम इस वीडियो को लेंदी नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप देखिए और हिंदी को ही सेलेक्ट करें फ्रेशर बच्चा। और बाकी जितने भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी 1 या 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो छात्र जो हैं वो बिल्कुल खोटा ही को लेंगे। थैंक यू।